अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैंने आपसे पिछले ब्लॉग में शेयर किया था कि हम लोग जो थे बस कुछ परेशान हो गए थे। बस समझ लें कि मुसीबत ही आ गई थी, लेकिन अल्लाह ने बचा लिया। तो ये जी पिछले दिन मैंने आपको दिखाया था कि जो आंधी थी बहुत ज़्यादा शदीद वाला तूफ़ान था। हम लोगों का बच्चों के साथ बाहर का प्रोग्राम बना, क्योंकि ईद पे आपको पता है शदीद किस्म की गर्मी थी, बाहर निकलना तो हुआ नहीं था। तो ये इतनी धुंध थी, इतनी आंधी थी कि पहले तो हमने कहा कि नहीं जाते, फिर हमने कहा चलो कोई नहीं, आंधी है ना, रुक जाएगी जब तक हमने पहुंचना है। तो वह ऐसा ही हुआ कि जब हम घर से निकले, बच्चे की एक्साइटमेंट चेक करें, बच्चे इतने एक्साइटेड थे। हम लोग जब घर से निकले हैं तो आंधी इतनी शदीद थी ना, लेकिन वहाँ पहुँच के तो आंधी जो थी नहीं थी, लेकिन वहाँ पहुँच के बच्चों ने थोड़ा बहुत इंजॉय किया। और बच्चे ठंड से ना कांप रहे थे बारिश होने के बाद, और ये बच्चों की हालत थी, इनके कपड़े जो थे वो चेंज कर दिए थे वहीं पे, तो क्योंकि गीले कपड़ों में ज़्यादा हवा लगती थी। इससे पहले कि हमने कहा बच्चे बीमार हो जाए, तो हम एक स्पेयर सूट लेके गए थे। हमने वहीं पे फटाफट जो थे बच्चों को बारी बारी जो है सब बच्चों के जो हैं वो कपड़े बदल दिए। वो कपड़े ड्राई होना पहने हुए, तो बारिश में ठंडी हवा होती है वो भी नहीं लगती, तो कपड़े बदल दिए थे। माशाल्लाह खैर बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और पीछे के हालात देखें कितने ज़्यादा जो थे, वो कितनी ज़्यादा इंजॉयमेंट हो रही थी। माशाल्लाह सारे बच्चे, लड़के, लड़कियां, फैमिलीज़ जो आई थी सब ने बेहतरीन इंजॉय किया, क्योंकि ईद की काफ़ी शदीद वाली गर्मी के बाद जो था मौसम एकदम से जो था वो एकदम ठंडा हुआ, तो सबकी इंजॉयमेंट थी। बहरहाल हम लोगों ने वापस जाने का प्रोग्राम बनाया, तो हमने घर फ़ोन किया, तो घर से जो बच्चों के आए चाचू उनको लेने हम गए घर जल्दी से वापस। हमें पता लगा था जी पीप टैप बंद हो गए हैं घर में आ गया है पानी। तो हम लोगों ने कहा जी फटाफट घर पहुँच के जो है हम लोग इसका जो है वो करें बंदोबस्त। तो जी घर पहुँचते ही जो था वो घर में पानी पानी था। फटाफट जो था जद्दोजहद करके, कोशिश करके सब ने अपने अपने, हम लोगों का मसला ये है कि हम लोग जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हम लोगों को चाहिए कि हम काम डिवाइड कर लें। तो जब भी काम डिवाइड करके हो जाते हैं ना तो बर्डन नहीं पड़ता। तो हम सब ने अपने अपने काम जो थे वो डिवाइड कर लिए थे। कुछ पी ट्रैप हो रहे थे, कुछ सफाई कर रहे थे, कुछ खाने किचन का देख रहे थे, कुछ बच्चों को देख रहे थे। मतलब इस तरह से सब ने अपनी अपनी ड्यूटियाँ जो थी वो डिवाइड कर ली थी। इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ पॉजिटिव रहा करें। परेशानी जो है वो जब मिलके उसका हल निकाला जाए तो वो निकल जाती होती है। तो बहरहाल ये हम लोग इतनी तेज़ी से देखें घर जा रहे हैं, और ये देखें बारिश का पानी, देखें कितना कितना पानी सड़कों पे। हालांकि हमारे एरियाज़ में पानी जो है वो नहीं खड़ा होता, लेकिन फिर भी जो था वो इतना शदीद वाला पानी था। और ये देखें जी, ये जो पी ट्रैप बंद थे, पी ट्रैप सारे खोलने के बाद जो था हमने कहा चलो जितनी साफ़ सफाई हो सकती है आंधी के जो जितनी भी मट्टी वगैरह इधर उधर आई है आंधी की वजह से, वो सारी की सारी समेट लें। साथ ही सारी की सारी पी ट्रैप खोल के सारी सफाई करने के बाद जी आपको पता है जो कपड़े बच्चों के चेंज किए थे, और ख़ुद के भी सारे गीले कपड़े, गोंद, जो भी चीज़ें हमने पहनी थी, देखे थे तौलिए वगैरह, हर चीज़ जो थी वो गीली थी। गीला कपड़ा आपको पता रखा हो तो उसमें स्मेल आती है। तो मैंने कहा लगे हाथों जी लगा ली जाए मशीन। मामा और जो है मेरी देवरानी वो जो है कर रही थी किचन की तैयारी, मतलब बच्चों को देख रही थी, कुछ किचन की कर रही थी, कुछ मम्मा ने नीचे से सफाई की, और फिर मैंने साथ ही लगा ली मशीन। ऊपर की सफाई करने के बाद ये देखिए कितना गंदा पानी है। बाद में सारा घर धोने के बाद जो है साथ ही लगाई मशीन लगा के जो है वो धो लिए सारे कपड़े। टाइम तो काफ़ी लगा, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही है ना। बाद में भी खुद ही धोने थे, तो मैंने कहा चलो अब तो लगे हैं तो सारा काम साथ ही कर ले। किचन धोया जी, बन रही बच्चों के लिए फ्राइज़। मैंने आपको बताया था कि बच्चे भूख से हो रहे थे नढाल, इतना वो हम लोग रुक नहीं सके रास्ते में कहीं भी खाने के लिए, क्योंकि घर में जो था वो पानी आ चुका था। तो बच्चों घर आते बच्चों के लिए रखी फ्राइज़, ताकि बच्चे जो हैं वो खाना खा के ज़रा सुकून लें। तो फिर हम लोगों ने दूसरा रखा था मटन पुलाव, क्योंकि ईद पे आपको पता है चिकन वाले चावल बने थे, तो बच्चे आज खाए थे फ्राइज़, बच्चों की टेंशन नहीं थी। तो फिर हमने कहा कि मटन पुलाव बड़े तो खा ही लेंगे, तो फिर जी मटन पुलाव बन रहा था, मटन पुलाव। तो ये जी चावल थे बन रहे, और दूसरी तरफ लग रही थी मशीन से भी तकरीबन आलमोस्ट कपड़े धुल चुके थे, थोड़े बहुत रह गए थे, वो भी साथ साथ जो थे वो तकरीबन धुल गया। रात का तकरीबन 1 डेढ़ बज गया था इस सारे काम से फारिग होते होते। और तकरीबन हम सुबह 4-5 बजे मेरा ख्याल है सोए हैं, इन सारे रूटीन से फारिग होकर। बहरहाल खाना बन गया था, हमने कहा साथ ही सफाई करके फटाफट जो टेरेस वगैरह और घर वगैरह जितना भी था सारा हमने धो लिया। धोने के बाद जो है हम लोगों ने कहा सब मिलके जो है वो खाना खा लेते हैं। सब ने जो है वो मिलके माशाल्लाह से खाना खाया। ये जी मटन पुलाव है। बच्चों ने, जिन्होंने मटन नहीं खाना था, उन्होंने जी खाली चावल ले लिए थे, और हम सब ने जी मटन पुलाव को एंजॉय किया। और फिर रात में जी बेटी ये ज़िद कर रही थी कि हमने आज वापस भी कुछ नहीं खाया, तो हमने जी खानी आइसक्रीम। उसको बाबा लेके गए रात को 1 बजे आइसक्रीम खाने।
तो आइसक्रीम खा के आए, साथ हमने भी मंगवा ली। और ये जी कल जो धुले थे कपड़े, ये अगले दिन का व्लॉग है। ये कपड़े धुले थे मैंने फटाफट, जो थे वो सारे कपड़े जो थे वो तय लगा के सबके सेपरेटली कर लिए थे ताकि अलमारी में ऑर्गेनाइज़ करने में आसान रहे। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था कि किस तरह से कपड़े जो है ईजिली ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। तो ये सब के जो कपड़े थे बच्चों के लेदर तक कर लिए थे। दोपहर में मैंने जाना था अपनी सिस्टर की तरफ, वो थी गिर गई, उसे आई थी काफ़ी चोटें। तो मैंने कहा उसका पता कर लिया जाए। तो हम लोग निकले थे बच्चों को घर छोड़ के, क्योंकि जाहिर बात है बीमारदारी के लिए जाना हो तो बच्चे फिर वहाँ वेला करते हैं, शोर करते हैं। तो यही थी कोशिश कि बच्चों को ना लेके जाया जाए। तो हमने कहा खड़े खड़े जो है हम आधा घंटा जो है वहाँ हुए, तो वहाँ के लिए निकले थे। उसको काफ़ी चोटें आई हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि ज़्यादा बड़ा मसला नहीं बना। लेकिन फिर भी तकलीफ़ जो होती है तो तकलीफ़ है ना, जिस पे आती है उसको पता होता है। बहरहाल अल्लाह पाक उसको जो है वो सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आपको पता होगा कि कपड़े वगैरह भी उसके पास होते हैं इस तरह से। ये देखिए जी सारा उसका स्टॉक वगैरह, कपड़े वगैरह जो हैं वो सारे इस तरह से हैं। ये जी रैक्स में लगे हुए हैं, ये देखें जी इस तरह से। अगर आप लोग कपड़े लेना चाहें तो आप लोग उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जी मना करने के बावजूद भी जी डाल लाई थी पीने के लिए। और ये देखें काफ़ी चोट्स आई चोटें आई हैं हाथ, ये देखें इस तरह सारा स्वेल है। और ये हाथ पे इस मांस फटने की वजह से सारा नीला हो गया है, सारा स्वेल हो गया था, बैक पे लगी थी। बाहर अल्लाह पाक उसी से अंदर शफाए कामला अता फरमाए। ये जी स्टॉक है बारूक के आर्टिकल्स, लिमिटेड पीसेस रह गए हैं। 3000 ईच में इनकी प्राइस है। और ये जी सेलिटेक्स के हैं, 3500 में मैंने सेल आउट किए हैं, 3000 फाइनल में मेरी सेल में क्लियरेंस पे निकाल रही हूँ। और ये जी सारे एम्ब्रॉयडरी आर्टिकल हैं सॉरी, ये सारे एम्ब्रॉयडरी आर्टिकल हैं, पिक्चर्स में इतने खूबसूरत नहीं हैं, बट इनकी वेबसाइट पे आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। ये 7250 में जो हैं वो सेल आउट हो रहे हैं। और मैं आपको जो है ये आर्टिकल ओनली 6000 सेल में दे रही हूँ क्लियरेंस पे। अगर तो आप लोग इंटरेस्टेड हों तो आप लोग ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे आर्टिकल हैं, सिल्क दुपट्टे के साथ हैं, एम्ब्रॉयडर्ड है। और एम्ब्रॉयडरी इतनी नफीस है कि आप फ्रंट बैक से कुछ भी आइडिया नहीं होगा। बहरहाल आप लोगों को जो है वो व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ज़रूर बताइएगा किस तरह का कंटेंट आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। अल्लाह निगहबान।